सो जाते हैं तब भी तुझे मेहनत करनी होगी। जब सब सो जाते हैं तब भी तुझे मेहनत करनी होगी। जो ख्वाब तूने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम व बारिक लना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, I am Munib Ahmed. First of all, I will introduce myself. I am Munib Ahmed. I am a motivational speaker. Today I am here to discuss about success. How we can retain our success. Does the procedure of success is too small or long? How we can retain our success. How we can become a famous businessman. How we can become a position holder. आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या कामयाबी आसान है? सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं, अगर आसान होती तो सब लोग ले लेते। कामयाबी आसान नहीं है। दूसरी बात, मार्क ज़करबर्ग की तरह बनना है, सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है, या आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे पास है, थॉमस एडिसन है, और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी तरह हम बन सकते हैं, जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो यहाँ है। एलोन मस्क उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तफसीलन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि कामयाबी एक रात में नहीं मिलती। उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उस वक्त तक पढ़ना पड़ता है जब सब सो जाते हैं, और आप उस वक्त सोते हैं जब सब अपनी आधी से ज्यादा नींद मुकम्मल कर लेते हैं, और सुबह रात को उनके बाद सोना होता है और सुबह उनसे पहले उठकर मैदान में होना होता है जब वहां कोई नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी होती है, कामयाबी मेहनत करनी होती है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एक दिन हम अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे। चाहे वो पोजीशन या फिर चाहे वो स्टडीज के लिहाज से हो, बिजनेस के लिहाज से हो, जिस मर्जी लिहाज से हो, मेहनत के अलावा बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और एप्रिसिएशन इज ऑल्सो द की ऑफ सक्सेस। उस वक्त आपको अपने खून पसीने एक करने होते हैं जब आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं होती, आपके पसीने की कोई कदर नहीं होती। जो आप मेहनत कर रहे होते हैं उस पर किसी को तवज्जो नहीं होती। बात करूंगा आज मैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो वहां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सचिन तेंदुलकर इंडियन बैट्समैन है। सचिन तेंदुलकर में ऐसा क्या है जो मैं आज उनके बारे में बात कर रहा हूँ। 10th फेल थे वो, और आज देखिए कि 10th में पाक स्टडी में पहला चैप्टर इस शख्स का डालना पड़ गया जो 10वीं फेल था। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे, और आज पाक स्टडी में जो इंडियन पाक स्टडी है उसमें पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से। ये होती है मेहनत, ये थी डेडिकेशन। हम लोग मेहनत करेंगे तो हम भी वैसा कर सकते हैं। हम वैसा नहीं कर सकते, उससे भी अच्छा कर सकते हैं। मेहनत पे रहे। और जैसे पोजीशंस के मामले में होता है या क्लास स्टडीज के मामले में होता है, आप जब डीमोटिवेट हो जाएं तो आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है। जब मोबाइल यूज कर रहे हो, पढ़ने को दिल ना कर रहा हो, सिर्फ ये सोचें कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मेरी क्लास का बच्चा, या फिर बोर्ड में तो हमने पूरे ओवरऑल साइबर बोर्ड या पाकिस्तान से कॉम्पिटिट करना होता है ना कोई बच्चा होगा जो उस वक्त पढ़ रहा होगा जिस वक्त मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ। आपने आप से ये कहना है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं नाश्ते से पहले रोज 500 बॉल्स फेस करता हूँ, रोज नाश्ते से पहले, जो कि तकरीबन 83 ओवर्स बनते हैं। 500 बॉल्स रोज नाश्ते से पहले। दूसरी मैं बात करूंगा जिनकी, ज़करबर्ग, जो कि हमारे जो फेसबुक है उनके मालिक हैं, ओनर ऑफ द फेसबुक। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओनर ऑफ द फेसबुक, ज़करबर्ग। Who is Zuckerberg? Why I'm talking about him? ज़करबर्ग ने ऐसा क्या किया जो आज मैं उनके बात करने में मुतासिर हो रहा हूँ। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान ज़करबर्ग से सवाल पूछा गया कि आप तो रातों रात अमीर हो गए, रातों रात फेसबुक के करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, करोड़ों लोग, अरबों लोगों ने इंस्टॉल कर दिया फेसबुक को, अब अरबों के मालिक बन गए रातों रात। और आगे से ज़करबर्ग ने जवाब दिया, मैं आपको ये एक रात लगती है, लेकिन मेरी ये 10 साल की मेहनत है जो आज रंग लाई है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन वो रंग लाएगी।
जी हाँ, 10 साल पहले जकबर्ग ने मेहनत करना स्टार्ट की थी, जो आज फेसबुक का मालिक। ओनर ऑफ द फेसबुक started his working hard before the 10 years. Now everyone knows him. Almost everyone uses his app, which is known as Facebook. And the third person which I'm going to talk is Abraham Lincoln. Who is Abraham Lincoln? Abraham Lincoln कौन था? आज मैं उसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? ऐसी क्या चीज थी उसके अंदर? उसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ये है बिजनेस से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड, मेहनत से रिलेटेड, लेकिन स्टडी वाले से डेडिकेशन ले सकते हैं। सिंपली बात है, स्टडी वाले भी इससे डेडिकेशन ले सकते हैं। अगर ये नजरिए की बात है, मैं कोई चीज उतारूं, अगर सामने वाला चीज बंदे को अगर स्टडी चाहिए होती है तो उसमें से स्टडी का भी कोई ना कोई वो हल निकाल लेगा। स्टार्ट करता हूं। इब्राहिम लिंकन एक लॉयर के घर नौकर थे नहीं, नौकर की जगह वो गए और क्या करने गए, ये आपने कभी सोचा? नौकर की जगह गए और सिर्फ ये करने गए थे कि मैं लॉयर की बुक्स पढ़ लूं। ये होता है मोटिवेशन, ये होती है डेडिकेशन, ये होती है इंस्पायरेशन। इफ यू वांट डू समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। ये छोटी मोटी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है, ईगो को खत्म करना पड़ता है, आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। इब्राहिम लिंकन जो कि एक दफा एक लॉयर के घर नौकर थे, उनकी बुक्स पढ़ते थे, उन्हें एक दफा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाना पड़ा, जो कि आज सुपर पावर है। सुपर पावर हम इन्हें कहते हैं। उसको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। कहां से आया? एक नौकर से। पैसे नहीं होंगे तो तभी तो लॉयर के घर नौकर की जगह नौकरी करने गया, ताकि उसकी बुक्स पढ़ दो। पैसे नहीं थे, आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और बिल गेट्स की मुझे कहां बात याद आ गई, वो भी आपको अर्ज कर दूं। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं, इफ यू बोर्न इन अ पुअर्टी, अगर आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप अगर गरीब ही मर जाते हैं इसमें सारा कसूर आपका है। ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है आपको सबक हासिल होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। अल्लाह हाफिज़।